बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं फटे हुए दूध से एक और रेसिपी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही यूनिक मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं। ये रेसिपी मैंने आपको पहले भी दी हुई है, लेकिन इसको मैं थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से बना रही हूँ। दूध फट गया था। अब आपने क्या करना है कि इस दूध को थोड़ा सा और फाड़ना है। सिरका और पानी मिक्स करके आपने थोड़ा सा इसमें डाल देना है गर्म दूध में। दूध को गर्म करके और इस दूध को और फाड़ लेना है। ठीक है, इसका हमने छेना अलहदा करना है और ये हम ज़रा और तरीके से, मुख्तलिफ तरीके से बनाएंगे। दूध जो फट जाता है गर्मियों में अक्सर वो किसी काम का नहीं रहता, लोग फेंक देते हैं, तो प्लीज़ इसको ज़ाया मत करें, इसको फेंके मत। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसको किसी मोटे कपड़े में डालना है, बिल्कुल बारीक मलमल के कपड़े में नहीं डालना। इसको किसी मोटे कपड़े में डाल के और आपने इसका पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देना है। थोड़ा सा मॉइस्चर आपने छोड़ना है। अब आपने क्या करना है कि इसमें कॉर्नफ्लावर, चीनी और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा आपने नहीं डालना। बेकिंग पाउडर आपने इसमें ऐड करना है और बहुत अच्छे तरीके से इसको आपने मसल लेना है। इसका जो दाना होता है ना, वो आपने ख़त्म करना है। रस मलाई की रेसिपी मैंने आपको पहले भी दी हुई है, लेकिन ये उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि दूसरी रस मलाई जो मैंने आपको उसकी वो भी फटे हुए दूध से थी, लेकिन वो थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। इसको आपने मसल के इतना करना है कि ये इस तरह की फॉर्म में आ जाए। और अब ये आप बिल्कुल ध्यान में ना रखें, ये हाथों के साथ चिपक रहा है, ये हाथों के साथ बाद में नहीं चिपकेगा। इसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब आपने क्या करना है कि दूध ले लेना है। दूध के अंदर आपने हस्बे ज़ायका इसमें चीनी डालनी है और इलायची पाउडर इसके अंदर आपने ऐड करना है और इसको आपने चूल्हे पे हल्की आंच पे इसको आपने चढ़ा देना है। समझो अगर आपका 1 किलो दूध है तो इसको आपने 3 पाव या आधा किलो के करीब ले आना है, 3 पाव तकरीबन ले आना है। अब आपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाना है और ऑयल लगाने के बाद आपने इस मिक्सचर को हाथ से उठाना है। ये देखिए कितना स्मूथ मिक्सचर ये बना है, क्योंकि इसको मैंने हथेलियों की मदद से इसको मैंने इतना मसला है, इतना ज़्यादा इसको मसला है कि ये इस फॉर्म में आ गया है। इस फॉर्म में इसको लाना है। अगर आपने इसको जो मेरी पहले आपने रेसिपी अगर रस मलाई की देखी है तो वो आप देखिएगा, उसको मैंने इस फॉर्म में नहीं लेके आई थी, क्योंकि वो रेसिपी जो थी वो और तरीके से बनी हुई थी रस मलाई। ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि हमने इसको डायरेक्टली दूध में डालना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपने हिसाब से इसकी शेप बना लेनी है, जितना भी आपको अच्छा लगे या जितना भी आप जैसा भी आप शेप रखना चाहें। ठीक है, आपने मैंने इस तरह की शेप बना ली है, लंबाई में थोड़ी सी काट के इसको मैंने शेप इस तरह की दी है। लेकिन जो पहले मैंने आपको रसमलाई बनाना बताई थी उसमें मैंने आपको गोल शेप जो होती है ना, वो आपको मैंने बताई थी, ज़रा सी जो चपटी शेप्ड होती है। अब आपने क्या करना है कि ये दूध हमारा बिल्कुल अब तैयार है। देखें इसके ऊपर मलाई भी जम गई है साइडों से। ये आपको पता चल रहा होगा कि ये दूध थोड़ा सा रिलीज सूख गया है बिल्कुल। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर बॉयल आने ही देना है, बॉयल के बगैर आपने नहीं डालना। दूसरी तरफ आपने क्या करना है कि एक बाउल में जो कोई भी आप मिल्क पाउडर ले लें, किसी भी किस्म का मिल्क पाउडर आप ले लें, उसको आपने डाल के और इसको घोल सा एक इसका बना लेना है पानी के साथ। थोड़ा सा पानी आपने डालना है, इतना कि जितना ये घुल जाए आपस में। ठीक है, थोड़ा सा इसको आपने घोल बनाना है। डायरेक्टली आपने इसको दूध के अंदर नहीं डालना, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली डालेंगी तो गुठलियाँ बन जाएंगी। और अब आपने क्या करना है कि ये जो आपकी रस मलाई आपने बनाई है लंबाई शेप में काट के, इसको आपने दूध के अंदर 1 बाय 1 इसको आपने ऐड कर देना है। दूसरी जो मैंने आपको रस मलाई बनाना बताई थी, वो मैंने पानी में जो पानी था हमारा मीठा, उसमें मैंने इसको रसगुल्ले से इसके बनाए थे। तो ये आपने डायरेक्टली दूध में डालना है, क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी इतना ज़्यादा, हमने इसमें मैदा नहीं डाला, हमने इसमें सूजी नहीं डाली, कुछ भी नहीं डाला। हमने सिर्फ इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया है, कॉर्नफ्लावर इसमें सिर्फ ऐड किया है, क्योंकि अगर हम मैदा और सूजी डालते तो उसको हम फिर पानी में पकाते, आपने पानी में नहीं पकाना। ठीक है, ये उससे भी ज़्यादा आसान रेसिपी है, आप ज़रूर बनाइएगा। और अक्सर गर्मियों में दूध जो फट जाता है वो हम सोचते ही रहते हैं कि हम उस दूध का क्या करें, हम उसका क्या बनाएं, उसको फेंकना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो इतना अच्छा मज़ेदार सा दूध होता है। सिर्फ आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि खट्टा ना हो। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि जो आपने मिक्सचर बनाया था मिल्क पाउडर का, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और उसकी फ्लेम को आपने हाई पे रखना है। ठीक है, जैसे इसकी झाग ऊपर आती है ना, वैसे आपने फ्लेम रखनी है इसकी, और चम्मच आपने इस तरह चलाना है कि ये टूटे ना। अब आप आहिस्ता आहिस्ता देख रहे होंगे कि ये फूलना शुरू हो गई हैं। अब माशाल्लाह से फूल गई हैं। अगर ये दूध के नीचे बैठ जाती हैं तो फिर आपकी रसमलाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी, बिल्कुल भी ठीक परफेक्ट नहीं बनी है। तो वो आप जो है दोबारा से उसको बनाएंगे। एक पहले आप डाल के
के देख लें। यहाँ पे देखें अब माशाल्लाह से बहुत अच्छी फूल चुकी हैं। अब आपने इसके बीच में ड्राई फ्रूट जो आपने ड्राई नट्स होते हैं वो जो मर्ज़ी आपने डाल लेने। मैंने पिस्ता इसमें ऐड कर दिया था और बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल 2 से 3 कतरे इसमें मैंने केवड़ा एसन के डाले हैं। ये देखिए माशाल्लाह से रसमलाई कितनी ही मज़ेदार बनी है और बिल्कुल भी नहीं टूटी। आप भी इस तरीके से बनाइएगा तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, ठीक है। 3 से 4 कतरे मैंने इसमें केवड़ा एसन के डाल दिए हैं और अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। दूसरी जो मैंने आपको रसमलाई बताई थी वो ये था कि हमने क्या किया था कि गरम पानी से हमने रसमलाई निकाल के और ऊपर गरम हमने दूध डाल दिया था, ठीक है। लेकिन हमने इसको इस तरीके से नहीं करना क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको बहुत स्मूथ हमने बना दिया था। तो हम ये बहुत सॉफ्ट होती हैं, टूटेंगे नहीं जब तक आप इसको खुद नहीं तोड़ेंगे, ये टूटेंगे नहीं। लेकिन फिर भी आपने इसको बहुत एहतियात से डालना है। देखें इसकी रबड़ी बहुत अच्छी बनी है। रबड़ी इसकी बहुत मज़ेदार से करके बनाएं और आप खाएं। आप देखिएगा मेहमान भी आपके यकीन नहीं करेंगे कि ये फटे हुए दूध से रसमलाई बनी हुई है और कोई भी यकीन नहीं करेगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपने रसमलाई की फटे हुए दूध से पहले मेरी रेसिपी को लाइक किया था, इसलिए मैंने आपके लिए दोबारा से उससे भी आसान रेसिपी बनाई है। दुआ में मुझे याद रखिएगा, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।